हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ही होगा हमने लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और थोड़ा सा हमने चाइनीज़ पेंटर्स वो दाउजी और दूसरे आंतवार्प जो कि एक 15th सेंचुरी के यूरोपियन पेंटर हैं उनके बारे में और उनकी पेंटिंग के तरीके कैसे हैं इसके बारे में पढ़ा था। आगे देखेंगे हम क्या क्या बातें हैं। In Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciate its outer appearance. चाइनीज़ कहानी जो हमने वो दाऊजी की पढ़ी थी उसमें देखा था कि जो एम्परर है वो पेंटिंग को अप्रिसिएट करता है उसकी खूबसूरती देखकर, सामने जो दिख रहा है उसे उसके अनुसार। बट आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्क। लेकिन जो वो दाऊजी हैं जो कि चाहते हैं कि एम्परर जो है उसकी उसकी जो सही मीनिंग है पेंटिंग उसको समझे। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। वैसे तो एक राजा जो होता है, एम्परर जो होता है, उसके अंडर में जितने एरिया होते हैं उस पर वो शासन करता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विदिन। लेकिन जो अंदर की जो फीलिंग है, जो अंदर की सोच है, वो एक कलाकार ही समझ सकता है। लेट मी शो द वे। जैसे वो जब एम्परर को कहता है कि चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। जब वो दाऊजी की पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तब जब उसने दीवार पर पेंटिंग बनाई थी और वहाँ एक केव था, तो उसने राजा को कहा था कि आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ। और उसके बाद वो जब उस केव के अंदर चला गया तो वो रास्ता बंद हो गया और फिर जो एम्परर है वो कभी भी उससे नहीं मिल पाए। फिर वो कलाकार दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दिया था। द दाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। तो यहाँ पर दाओ, उसका नाम क्या था? वो दाओ जी है ना। तो ये दाओ शब्द जो है वो क्या है? उसकी मीनिंग होती है रास्ता या तरीका। द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। और जो विश्व का जैसे चल रहा है, दुनिया की बहुत सारी ऐसी होती हैं चीज़ें जो हम ज़्यादा अच्छे समझ नहीं पाते, बहुत रहस्यमयी होती हैं, है ना। द पेंटिंग इज़ गॉन। जैसे यहाँ पर इस पेंटिंग जब बनाया वो दाऊजी ने तो वो गायब हो गया था। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। लेकिन अपनी पेंटिंग की मदद से उस वो नई दुनिया में वो पहुँच गया था जिसकी उसने रचना की थी, वो दाऊजी ने, है ना। एंड बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। हालांकि इसी वजह से उसके बाद वो फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। हमारे सामने जो चीज़ होती है वो उसको हम मटेरियल कहते हैं, मटेरियल अपीयरेंस कहते हैं, जिसको हम छू कर ये करके देख सकते हैं, है ना। तो अब ऐसा कुछ नहीं है वो दाऊजी के साथ, क्योंकि उस वो उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर उसकी मटेरियल अपीयरेंस ख़त्म हो गई है। यानी अब वो दिखाई नहीं, जैसा लिखा भी था सेंटेंस में कि फिर वो दुनिया में कभी भी नहीं दिखे पेंटिंग से गायब होने के बाद। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. किसी भी चाइनीज़ पेंटर की अगर आप कोई भी कृति देखोगे तो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप में कभी भी ये नहीं दिखाती एक्चुअल व्यू क्या होता है, एज वुड वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। लेकिन वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में ये चीज़ दिखती है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it from the specific angle. और यूरोपियन पेंटर जो है जब वो पेंटिंग बनाते हैं तो चाहते हैं कि आर्टिस्ट जैसे आपको पेंटिंग को दिखाना चाहता है आप उस नज़रिए से उसको देखो। इसीलिए कहा गया है, यहाँ पर राइटर ने लिखा है कि आर्टिस्ट चाहता है कि आप उसकी आँख ले लो और उसकी आँख से देखो क्या सोचकर उसने वो पेंटिंग बनाई है, इस नज़रिए को पक्का करने के लिए। एंड द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए वेस्टर्न पेंटिंग में बस एक ही नज़रिया होता है, वो कि आप आर्टिस्ट की नज़र से पोइट को इसको पेंटिंग को देखो। लेकिन
चाइनीज़ पेंटिंग में ऐसा सिंगल व्यू पॉइंट नहीं है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। उसका लैंडस्केप जो वुदाओ जी का था वो सच्चा नहीं था। सच्चा यानी कि जिसको आप आंखों से देखो, ऐसा नहीं था। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। और जिस तरह से पेंटर जो है वो चला गया था उसके अंदर, तो आप भी अगर पेंटिंग को समझोगे तो ऐसे ही उस पेंटिंग में खो जाओगे जैसे पेंटर खो गया था। देन ट्रैवल इन इट, और फिर उसके अंदर घूमोगे आप लोगों की पेंटिंग की दुनिया में आप आ गए हो, उस पेंट की दुनिया में आप चले गए हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल, और आप अपनी आँखों से रास्ता बना लोगे उस पेंटिंग को देखने और समझने का, और फिर उसमें आप खो जाओगे। अप एंड डाउन किधर भी चले जाओगे, ऊपर नीचे किधर भी। एंड देन बैक अगेन, फिर वापस आ जाओगे। एंड इट इज़ लीजरली मूवमेंट, और ये बहुत आराम और आसानी से बिना किसी टेंशन के आनंद उठाने की, पेंटिंग का आनंद उठाने के का एक तरीका होता है। जब आप पेंटिंग को समझ जाते हो, अपने नज़रिए से उसे देखने लग जाते हो। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ठीक वैसे तरह से जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इधर से उधर, हॉरिजॉन्टल में आप इधर से उधर जाते हैं, वर्टिकल में आप इधर से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी कर सकते हो, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग अप टू मूव टू द अदर। और क्या होता है, आप एक के बाद एक चीज़ों को देखते हो। आपने यहाँ देखा, फिर इधर से आगे देखा, फिर इधर से आगे देखा। adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। और ये जो एक, जैसे आप कहते हैं कि आपको वक्त लगता है वहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगता है। ठीक है, और क्या होता है कि तब आप सही मायने में पेंटिंग को अच्छे से समझ पाते हो। इट ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें क्या होता है, जो देख रहा है उस पेंटिंग को, उसे अच्छे से उसके हर भाव को समझना पड़ेगा। हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। और जब आप वो पेंटिंग देखता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना वक्त लगता है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप पेंटिंग को कितना समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पाओगे तो तुरंत यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन अगर समझोगे तो बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली आप देखोगे, तो आपको वक्त लगेगा। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और तब एक पेंटिंग का आनंद उठाने के लिए फिजिकल यानी आँखों की ज़रूरत तो पड़ती है, मूवमेंट तो होता है, लेकिन क्या होता है, मेंटल लेवल पे भी आप उसे एंजॉय करते हो। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़। जैसे वो जो वू दाओ जी हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी नज़रों से देखो पेंटिंग को। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचकर उन्होंने उस पेंटिंग को बनाई है, आप वहाँ पहुँचो और वहाँ से देखो। लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और जो लैंडस्केप जो उन्होंने बनाई थी वो क्या है, वो एक उनकी अंदर की स्पिरिचुअल यात्रा है जिसमें आपको वो ले गए। द कंसेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड इन शैनसुई। और ये कंसेप्ट जो है, जो ये यात्रा है, वो शैनसुई के इसमें शब्द में एक्सप्रेस किया गया है। लिटरली mountain water which used together to represent the word landscape। यहाँ पर क्या है, सेंसुई का अर्थ होता है झरना या जो पहाड़ों से गिरता है पानी, वो, और वो एक इस लैंडस्केप का एक हिस्सा होता है। देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, एक इमेज में दो एलिमेंट दिखाए गए, माउंटेन एंड वाटर। These represent the complementary pole reflecting the Taoist view of universe। और ये दोनों जो हैं यानी माउंटेन एंड वाटर, ये दोनों मिलकर एक कंसेप्ट को या व्यू को दिखाते हैं जिसे दाओइस्ट व्यू कहा जाता है।
द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को यांग कहा जाता है, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड हेवन। आपने देखा होगा पहाड़ की ऊंचाई इस तरह से होती है और यहाँ पर जो टॉप होता है वो हेवन के सबसे करीब होता है। तो ये माना जाता है कि माउंट यांग या माउंटेन जो है वो हेवन के बहुत पास है। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन सन, सूर्य की रोशनी में बिल्कुल स्थिर। एक तो माउंटेन को स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। वार्म होता है, ड्राई होता है सन की वजह से। एंड वाइल वाटर इज़ इन, वाटर को यिन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, वाटर की मूवमेंट हमेशा फ्लैट होती है इस तरह से और वो धरती के सहारे चलता है। ये फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है और कूल भी होता है। The interactive yin and the receptive feminine aspect of universal energy and counterpart yang, active and masculine, is the course is the cause of fundamental notion of Taoism. और इन दोनों को फेमिनिन, यिन को फेमिनिन और यान को मैस्कुलिन माना गया है और यही फंडामेंटल नोशन है, यानी एकदम बिल्कुल बेसिक जो विचार है दाओइज्म का यही है। What is often overlooked is the essential third element, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक थर्ड एलिमेंट भी है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते। The middle void where their interaction takes place, लेकिन इसके बीच में ये खाली जगह जो है जिसको हम अक्सर ध्यान नहीं देते, और यहीं पर इन दोनों का मेल होता है, यानी यिन और यांग का मेल होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ योगिक प्रैक्टिसेस प्राणायाम। हम जो है इस यूनिवर्स, ये जो वॉइड है, खाली जगह है, इसको हम योगिक प्रैक्टिस से, प्राणायाम से समझ सकते हैं। वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, इसी खाली जगह में, इसी सुनने में जो मेडिटेशन होता है, क्या होता है, सुनने में ले जाना होता है। द मिडिल वॉइड एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, लेकिन ये खाली जगह है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये खाली जगह है तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को जोड़ता है। Hence the importance is a wide unpainted space in Chinese landscape. इसलिए चाइनीज़ लैंडस्केप में भी इस खाली जगह को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाता है और इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यहाँ पर इंसान का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ के बीच में जो स्पेस होता है उसका, ये बिकम्स द conduit of communication between both poles of the universe। और इंसान क्या करता है, इन दोनों पोल्स को यानी यांग और यिन को जोड़ने का काम करता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, इसलिए इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट ओनली सजेस्टेड, हालांकि ये सिर्फ सजेस्ट किया गया है कि इंसान का होना ज़रूरी है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, oppressed by the lofty peaks, he is, in Francis Chang's words, expression, the eye of the landscape। हालांकि इसके सामने, माउंटेन की लॉफ्टी पीक्स के सामने इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रैंकोइस चैंग ने के शब्द कि ये लैंडस्केप की आँख है, यानी इंसान जो है लैंडस्केप की आँख है, ऐसा राइटर का मानना है। ठीक है, और फ्रैंकोइस चैंग का भी ऐसा ही मानना है। ठीक है, ये पेंटिंग से संबंधित चैप्टर है और आगे हम गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये भी कला से ही रिलेटेड है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।